जय हिंद दोस्तों। आपके और मेरे सबसे चहेते पत्रकार राजीव सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से पेले गए हैं। और इस बार वो पेले गए हैं एक डॉक्टर के हाथों, वो भी इतनी इज्जत से कि आप लोग समझ भी नहीं सकते। और ये सब आपको समझ में आएगा जब कुछ ही देर में मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा और आप उनके चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशंस देखेंगे। पहले आपको पूरी बात बता देता हूँ जिससे कि आपको वीडियो का संदर्भ समझ में आ जाए। हुआ कुछ यूँ है कि आप जानते ही हैं कि कितने बड़े प्रोपेगेंडा बाज हैं हमारे राजदीप भैया। मतलब इतने अच्छे पत्रकार आपने देखे नहीं होंगे ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फील्ड में। तो हुआ कुछ यूँ कि नारायण हेल्थ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, जो कि 15,000 से भी ज़्यादा बार ऑपरेशंस कर चुके हैं, उनकी ये इंटरव्यू ले रहे थे। हमारे जो राजदीप भैया हैं वो इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे बात कर रहे थे इस बारे में कि देश में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या बेड जो हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। ये उन्होंने सवाल किया और सीधी सी बात है, वो इस बात को आगे ले जाकर सरकार की आलोचना ही करते। मतलब कहीं ना कहीं उनका मेन एजेंडा तो यही रहता है हर चीज़ में। तो हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने ये सवाल किया तो डॉक्टर देवी शेट्टी ने शांति से सबसे पहले तो एक चीज़ कही कि देखिए राजदीप, सरकार की आलोचना करना सबसे ज़्यादा आसान काम होता है, सबसे आसान, और इसीलिए हर कोई यही कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जितनी संख्या में मरीज़ इस समय भारत में मौजूद हैं, उतनी संख्या के मरीज़ अगर दुनिया के किसी भी देश में मिलते ना, तो दुनिया की किसी भी सरकार में इतनी दम नहीं थी कि वो इतने मरीजों को हैंडल कर पाती। सबसे पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की पूर्ति की बात करें तो मान लीजिए कि आज हमारे देश में ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जो मांग है वो 900 टन के आसपास है, लेकिन वो सडनली अगर एक ही दिन में बढ़ के 900 मेट्रिक टन पहुँच जाए तो अब उसकी पूर्ति कैसे कर पाओगे भाई? ये चीज़ तो संभव है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। मतलब लॉजिकली अगर हम बात करें तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, प्लस लॉजिस्टिकली भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं। क्यों? उन्होंने बताया कि देश में मात्र 1000 से भी कम टैंकर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को इधर से उधर सप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर इन टैंकरों की जो स्पीड रहती है वो 30 मील मतलब करीब करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर नहीं जाती, इनको आराम से चलाना पड़ता है। और इसके भी ऊपर जो कई लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि हमारे देश के जो स्टील प्लांट हैं वो सरप्लस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो कर तो देंगे, लेकिन इसमें से मात्र 3% ऑक्सीजन ही आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जब डॉक्टर साहब बता रहे थे तब राजदीप सरदेसाई का जो चेहरा था, ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने बड़े पत्रकार हैं और कोई ऐसे उनकी क्लास लगा देगा तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो इसीलिए उनको उस समय बुरा लग रहा था और ये चीज़ उनके चेहरे पर साफ तौर पे दिख भी रही थी। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि डॉक्टर देवी शेट्टी ने जो बातें कही हैं वो बातें कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, लेकिन बस बात ये है कि आपको इन चीज़ों को मानने के लिए एक कड़ा दिल रखना पड़ेगा। और आज राजदीप सरदेसाई जी जो है कि हम जानते हैं भाई बड़े ही मतलब क्या ही बोलें, अब अच्छे आदमी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये उस चीज़ को संभाल पाए नहीं और फिर इस तरह के कांड हो गए। तो अब इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं, मैं उसे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे बड़े अच्छे से कि किस तरीके से राजदीप जी ने ये पूरा देखा है। Oxygen outages have resulted in deaths. What's the solution to enhance the medical infrastructure in terms of beds, in terms of oxygen supplies, Dr. Shetty? Radip, first of all, everyone criticizes the government. It's very easy to criticize. I'll tell you, the number of COVID patients what we have currently, no government in the world can manage. COVID patients what we, leave alone American government. You put American government, British government and all the European countries, they will not be able to manage the number of. ये देखिए, मतलब दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को मैनेज कर ही नहीं सकती, साफ तौर पे बोला है। और ये डॉक्टर कोई छोटे मोटे नहीं है, कई सारे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स हैं जो इनके चल रहे हैं। Patients what we are saddled with, okay, and I have done a lot of my homework to assess what went wrong with oxygen. Believe me, government has done a phenomenal job. They have moved heaven and earth, but the difficulty is from 900 tons of oxygen, if it goes to 9,000 tons in few days, there is no logistical system available to shift that much of oxygen. We may say that, okay, all the steel factories produce abundant oxygen, but only 3% of that oxygen can be transported. They are in the liquid form, and there are less than 1,500 tankers which can shift. अब इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं किस तरीके से अखंड तौर पर बेइज्जती की गई है, लेकिन भाई प्रोपेगेंडा है। अब अशोक पंडित जी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि भाई ये पत्रकार इस समय सोच रहा होगा कि ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, और इसी को शेयर करते हुए परेश रावल जी ने लिखा कि माता ज़मीन माँ धरती माँ जो होती है वो भी इस तरह के जहर को निकलने से मना कर देती है। तो देखिए, यहाँ पे परेशानी की बात कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट कर रही है
और अगर आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट से, तो देखिए इस कोविड की महामारी में सारी की सारी गवर्नमेंट जो कि अच्छी से अच्छी थी वो लास्ट ईयर ही फेल हो चुकी हैं। तो उस बारे में तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, ना ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी मेडिकल की जो विकसित देश हैं वो फेल हो गए। और इस साल जो हम लोगों ने देखा है वो तो और भी सर्वोपरि था इन चीज़ों से। और अगर आप बात फिर भी कर रहे हो कि नहीं सरकार तो फेल हुई है, तो भैया ऐसा है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से तब भी पैसा आवंटित कर दिया था, और जब सामने आई बातें तब पता चला कि भैया दिल्ली वालों ने तो उससे एक भी ऑक्सीजन प्लांट सेटअप नहीं किया। हमारे एमपी में तो फिर भी तब तक 5 से 6 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो चुके थे। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए जिसको जो चीज़ सही लगती है उसको वो चीज़ लगती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।